जय श्री सीताराम। जिनकी कुंडली मांगलिक है, मांगलिक मतलब आजकल की भाषा में कहें तो जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, जिनकी कुंडली में कुछ दोष है, उन्हें कई सारे सो कॉल्ड तथाकथित ज्योतिष ये सलाह करते हैं कि आप केले के वृक्ष से शादी कर लें, आप किसी वृक्ष से किसी पेड़ से शादी कर लें, सामान्य किसी पेड़ से, आप किसी बकरा बकरी कुत्ते से शादी कर लें, आप कुंभ यानी घड़ा होता है, मिट्टी का घड़ा, उससे शादी कर लें। और हद तो तब हो जाती है जब कई सारी लड़कियों की शादी श्री नारायण जैसे, श्री विष्णु जी से करवा देते। बड़ी बहुत गुस्सा आती है मुझे। परम पिता से जो है वो लड़कियों की शादी करवा देते हैं, श्री नारायण जी से, श्री विष्णु जी से। तो ये जो शादियां करवाई जाती है, क्या सचमुच में इससे मंगल होना, कुंडली का मांगलिक होना, या आजकल की भाषा में कहते तो मंगल दोष खत्म हो जाता है, कुछ दोष खत्म हो जाता है? तो थोड़ा खराब साउंड करेगा, लेकिन मैं कहूंगा बकवास थ्योरी है ये। बिल्कुल भी खत्म नहीं होता और बिल्कुल गलत बात है ऐसा करवाना, फिजूल की बात है। मैं आपको इसके पीछे का वो क्या कहते हैं, क्या सो कॉल्ड लॉजिक देते हैं, वो मैं आपको पहले बताऊंगा, और उसके बाद में मंगल दोष या मंगलिक होना कैसे खत्म होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि भाई देखो, आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपकी शादी जो है वो घड़े से, जैसे कुंभ विवाह, तो घड़े से शादी करा दी। अब उनका मानना पहले से ये होता है, मंगलिक कोई भी व्यक्ति है, किसी की कुंडली मंगलिक है, तो कुछ कम पढ़े लिखे झोला छाप ज्योतिषियों का मानना ये होता है कि भाई इस मंगलिक लड़का या लड़की का जो पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर मतलब पति या पत्नी जो होगी, उसकी मृत्यु निश्चित है। ये वो पहले से मान के बैठे हुए हैं कि निश्चित है, जो व्यक्ति मांगलिक है उसके पति या पत्नी की मृत्यु निश्चित है, ये मान के बैठे हुए लोग। तो वो क्या करते हैं, वो घड़े से शादी करा देते हैं, उसकी बिल्कुल विधि विधान से शादी करवाते हैं। लड़की है तो उसका पति घड़ा होता है, या लड़का है तो उसकी पत्नी घड़ा होती है। तो उसकी शादी कराई, और उसकी शादी कराने के बाद में फिर उस घड़े को जो है वो फोड़ देते हैं। अब फोड़ दिया तो क्या हुआ, ये पति या पत्नी मर गई, मृत्यु हो गई उसकी। अब पहला पति या पत्नी की मृत्यु हो गई, अब आप जो है किसी और से शादी करो, उसकी मृत्यु नहीं होगी। ये उनका लॉजिक होता है। ऐसे ही पेड़ को काट देते हैं, केले का वृक्ष हो, कोई दूसरा पेड़ उसको काट देंगे, बकरा बकरी कुत्ता को की जो है वो बलि दे देंगे, भाई मर गया है ना। और नारायण जी को तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो समझ रहे हैं आप। तो अब जो नारायण जी से भी शादी कर दी, अब आप दूसरी शादी कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो मुख्य चीज ये है कि तो फालतू की थ्योरी है भाई। जरूरी थोड़ा है कि किसी का एक ही पति या पत्नी की मृत्यु होती है। बहुत सारे ऐसे मेरे पास अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कंसल्टेशन में ऐसे देता हूँ, जिससे बेचारी फीमेल्स आती, वो कहती सर 2 शादियां हुई थी और दोनों पति की मृत्यु हो गई, सर 2 शादियां हुई थी, दोनों पत्नियों की मृत्यु हो गई। भाई 2 भी तो हो सकती है, फिर 2 घड़े फोड़ोगे आप, फिर 3 घड़े फोड़ोगे आप, 3 बलियां दोगे आप, 2 बलियां दोगे, तो ये फालतू की बात है। तो मैं आपको समझाता हूं कि देखो, मांगलिक दोष कुछ होता ही नहीं है। मांगलिक दोष जैसा कोई बात नहीं है यहां पर। हाँ, कुंडली में मांगलिक एक घटना है, मंगल का लग्न कुंडली के द्वादश प्रथम स्थान पर, मतलब इंग्लिश में कह देता हूं 12th हाउस, 1st हाउस, 4th हाउस, या फिर 7th हाउस, 8th हाउस पर मंगल का बैठना किसी को भी मांगलिक बनाता है। ये एक सिंपल घटना है। अब आप श्री रामचरितमानस यदि पढ़ेंगे तो श्री गोस्वामी जी महाराज ने कुंडली बनाई है श्री रामचरितमानस में। जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी का जन्म होता है तो उसमें भगवान श्री राम की कुंडली में आप देखो, थोड़ा सा भी ज्योतिष समझते तो 7th हाउस में भगवान श्री राम के मंगल बैठे हुए, मांगलिक है वो। और जब मांगलिक है तो भगवान श्री राम को मंगल दोष हो गया फिर। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मंगल दोष वाली कोई बात नहीं है, ये मांगलिक होने की घटना होती है। तो क्या मांगलिक सचमुच में परेशान करता है? हाँ जी, देखो, कोई भी ग्रह यदि खराब होगा, खराब राशि में बैठा होगा, मारक होगा, तो वो परेशान करेगा। वो गुरु भी परेशान कर सकता है, वो राहु भी परेशान करता है, केतु भी परेशान करता है, शुक्र भी परेशान कर सकते हैं, कोई भी परेशान कर सकता है। तो मार्केश कोई भी ग्रह होगा वो परेशान तो करेगा। तो मंगल भी यदि मार्केश होंगे, खराब होंगे, तो अपनी दशा में परेशान करेंगे। तो एक ये तो इन जनरल बात हुई, सिंपल सी बात हुई। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि भाई वो तो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये शादी कराने वाला क्या मैटर है। तो देखो,
एक थ्योरी, अब मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो सच्ची बात है वो बता रहा हूं। जो व्यक्ति मांगलिक है, यदि उसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से होती है जो नॉन मांगलिक है, हाँ, मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से होती है, तो 95% केसेस में मैंने ये पाया है कि उनकी शादी अच्छी नहीं चल पाती है। 95, 100% नहीं कह रहा हूं मैं, 95% केसेस में उनकी शादी अच्छी नहीं चल पाती है। या तो उनमें डाइवोर्स हो जाता है, या फिर वो अलग अलग रहते हैं। एक व्यक्ति मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, उनकी वाइफ चाइना में रहती है, वो यूएस में रहते हैं, और पिछले यकीन मानिए 10 साल से ऐसे रह रहे हैं वो। तो क्या पति पत्नी, फोन पर बात चलती है उनकी, लेकिन कहां के पति पत्नी, कहां चाइना, कहां यूएस, पता नहीं, साल भर में एक आध बार मिलते हैं, नहीं मिलते हैं ना। उनके कोई बच्चे हैं, 10 साल हो गए उनकी शादी को, शादी जैसी हुई वैसी हो, और दोनों अपनी अपनी जगह की गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो वहां से छोड़ना भी नहीं चाहते। करोड़ों के पैकेज हैं तो छोड़ना भी नहीं चाहते। तो ये कौन सी शादी है? तो इस प्रकार की कई बार उनके बीच में यही प्रॉब्लम है, क्या मंगल नॉन मंगल। तो ऐसे या तो दूरी हो जाती है, या फिर वो लोग भारत में रह रहे हैं तो कोई कहीं और जॉब कर रहा है, कोई कहीं और जॉब कर रहा है, तो साथ में नहीं आ पा रहे हैं, या कई बार अलगाव के कारण कई बार मृत्यु भी हो जाती है भाई। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिए कि मांगलिक नॉन मांगलिक थे तो मृत्यु हुई। वो कुंडली में अलग होने का दोष था, तो हो सकता है कि इंडिविजुअल कुंडली में मृत्यु का था तो मृत्यु होगी, है ना। तो मंगलिक नॉन मंगलिक जब शादी करते हैं तो 95% केसेस में प्रॉब्लम्स आती हैं। उन 95% केसेस को भी यदि हम माने तो उसके भी 50% को क्योर किया जा सकता है। हाँ, 50% क्योर नहीं होते, उसके लिए मैं मना करता हूं। तो मैं स्पष्ट बोल देता हूं, भैया यहां पर आपका शादी नहीं चल पाएगा, आपका डाइवोर्स निश्चित है, या जो भी है, जो भी प्रेडिक्शन है वो मैं दे देता हूं। तो हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो मैं 95 कह रहा हूं वो 5% क्या होता है? तो 5% मांगलिक नॉन मांगलिक की शादियां होती हैं और बहुत अच्छी चलती है, लेकिन उनकी कुंडली में कैंसिलेशन होते हैं, तो कैंसिलेशन देखना चाहिए। अब वो कैंसिलेशन पर आज हम नहीं जा रहे हैं, बस मेरे को आपको थोड़ा सा समझाना था कि मंगल नॉन मंगल या मंगल किसी कुंडली मांगलिक होना क्या परेशानी ला सकती है। तो बस ये बात है, इस बात का ध्यान रखना है आगे चल के कि जब आप शादी कर रहे हैं तो अच्छे से कुंडली मिलान करके शादी करें, बस खत्म। इतनी सी बात का ध्यान रखना है, ठीक है। बस ये एक समस्या हो सकती है, यदि आप कुंडली मिलान करके शादी नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। उसमें भी 5%, 100 में से 5 लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती है, 3-4 में लोगों को आ सकती है। तो अच्छे से कुंडली मिलान करके शादी करें। मैंने कई नॉन मंगलिक और मंगलिक की शादियां करवाई है और बहुत अच्छी शादी चल रही है आज तक, उसमें कैंसिलेशन देखे हैं मैंने, ठीक है। तो एक चीज आप समझिए कि मंगलिक होना क्या परेशानी पैदा कर सकता है। अभी मुख्य चीज यह है कि आप बहुत पैनिक हो जाते हो कि मंगलिक हो गया, अब इसको शांति कराना ही पड़ेगा। तो मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। वैसे तो देखो, शांति वाला मैंने आपको बता दिया, शांति वाली कोई बात नहीं है, अच्छे से कुंडली मिलान करें। लेकिन मान के चले किसी के मार्केश मंगल है, कुंडली में मारक ग्रह है मंगल, और आप शादी करा देंगे, चलो शादी में भी आपके बच्चा है, बच्चे की शादी में 10 साल है, 12 साल है, 15 साल है, लेकिन आप चाहते हो कि भाई मार्केश है, वो मार्केश की दशा अब आने वाली है, कोई बहुत बड़ा उपाय बताइए, बहुत बेस्ट उपाय हमें बताइए कि ये इसका मंगल जो है वो उसको परेशान ना करे। मारक मंगल परेशान, देखो योग कारक मंगल कभी परेशान नहीं करेगा, मैं मारक मंगल की बात कर रहा हूं। तो मैं आपको एक जगह भेजता हूं, और वो जगह है उज्जैन। उज्जैन श्री महाकालेश्वर जी की धरती, वैसे पूरा जो विश्व है, ब्रह्मांड है, उन्हीं का है, लेकिन मुख्यतः उज्जैन को श्री महाकालेश्वर महाकाल के शहर के रूप में जाना जाता है। तो उनके शहर में श्री मंगलनाथ जी का मंदिर है। श्री मंगलनाथ जी के मंदिर में मंगल भात की पूजा होती है, मंगल भात। वहां पर जाकर के उस बच्चे की पूजा करवा दीजिए, या बच्चा हो या फिर बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी पूजा करा दीजिए। तो कोई डर ही नहीं है, फिर वो मारक मंगल भी परेशान नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है। लेकिन अब आप बोलोगे मैंने पूजा करा दी, मंगल खत्म हो गया, नहीं जी, खत्म नहीं हो गया, खत्म नहीं हो गया। यदि वो मारक था, उसके दुष्परिणाम थे, तो वो दुष्परिणामों में कमी करेगा। लेकिन अभी भी जब आप शादी कराएंगे तो कुंडली मिलान करके ही शादी कराना है। तो मांगलिक कोई व्यक्ति है तो बस एक बात का ध्यान रखना है कि कुंडली मिलान करके शादी करे, और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको यहां पर यह समझाया कि मांगलिक होने से डरना नहीं है, और फालतू की फिजूल की बातों में भी आना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।